आज जिन्होंने बुलाया ऐसे हमारे साथी राजेश दुबे जी और जिनके लड़के के उपलक्ष्य में, शुक्ला जी के उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए है। तो बाटी चोखा का प्रोग्राम ऐसा मुझे जानकारी है, लेकिन बाटी चोखा में दो शब्द बोलने के लिए अभी कहा गया, तो मुझसे पहले तो तुलसीराम सिंधे जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक हैं और जो इन्होंने सब बताया, तो उसके बाद बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है। लेकिन तुलसीराम सिंधे जी ने एक बहुत अच्छा बात बोला कि हमारा उत्तर भारतीय जो है वो पैसे के पीछे नहीं भागता है, क्योंकि वो अपने खुद के बल पर, अपने मेहनत से, चाहे वो फुटपाथ पे धंधा करता हो, चाहे वॉचमैनी करता हो, चाहे रिक्शा चलाता हो, और चाहे आईएएस अधिकारी हो, हमारा उत्तर भारतीय स्वाभिमान से जीता है और स्वाभिमान से ही रहता है। और उनको सिंधे जी जो उनके स्वाभिमान से खिलवाड़ करता है उसको उसका रास्ता भी बता देता है, और जो उनके स्वाभिमान से उनके साथ रहता है उसको सर पे भी बिठा लेते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक नाता है। आप लोगों को, कई जन को पता होगा कि हमारे काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक मराठी टोला है। मैं उस मराठी टोले में गया, वहां कम से कम 5 से 7 हजार महाराष्ट्रियन है। एक शिरोडकर साहब वहां मिले, तो मैं उनसे सोचा कि मराठी में बात करूंगा तो ये बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत खुश होंगे। वो पुलिस कमिश्नर थे, तो उनसे हम मराठी में बोलने लगे और थोड़ी देर सुनते रहे, फिर बोले, अरे यार कहा तू ही मराठी बोलत है, अपने भाषा में कहीं नहीं बोलते। हम बहुत सरप्राइज हुए। मैं बोला साहब आपको अपनी भाषा, बोले हम, मेरे को मराठी क्लियर आता ही नहीं, हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े और यहीं से सब कुछ किए। उसी तरह से हम लोग, हमारी जो जनरेशन है, हम लोग भी महाराष्ट्र में कई जन पैदा हुए, जैसे कि मैं खुद एक हूं कि मैं मुंबई में ही पैदा हुआ। ऐसे गवर्नमेंट 15 साल में अपने को सर्टिफिकेट देता है ना, डोमिसाइल। तो मेरे ख्याल से रिक्शे का लाइसेंस भी बिना डोमिसाइल का नहीं मिलता, तो हम सब डोमिसाइली यहाँ पर हैं। और जिस तरह से वहाँ पे महाराष्ट्रियन एक उत्तर भारतीय की तरह रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे हर उत्तर भारतीय चाहता है कि हम लोग दूध और पानी की तरह है, आप अपने में मिलाओ, हम आप में मिल जाएंगे, कोई उसका फर्क बता नहीं सकता। लेकिन शिंदे साहब सब आप जैसे नहीं है, और जो आप जैसे हैं वो हर जगह राज कर रहे हैं, चाहे वो राम कदम हो, चाहे तुलसीराम सिंधे हो, चाहे कीर्तिकर साहब हो, चाहे सुनील प्रभु हो। आप सोचिए कि उत्तर भारतीय डोमिनेटेड है। अगर उत्तर भारतीय सोच ले तो सुनील प्रभु जीत नहीं सकते, लेकिन उनका उत्तर भारतीयों से इतना प्रेम है, लोगों से ऐसा लगाव है कि उत्तर भारतीय ये नहीं सोचता कि ये शिवसेना है कि क्या, क्योंकि शिवसेना हमारी अपनी पार्टी है। अब मैं ही बताऊं, मैं तो राष्ट्रवादी में हूं, लेकिन मेरा एक लड़का शिवसेना में। हमारे घर में ही फूट हो गया और सचिन बाबू हेड ने डाल दिया। हाँ, तो शिवसेना या हमारे उत्तर भारतीयों से हम लोगों को कोई गुरेज नहीं है, बल्कि हम तो मिलना ही चाहते हैं आपसे। हम दूध और पानी की तरह मिले हैं, खाली आपका काम है कि आप उसमें शक्कर मिला दो, मीठा हो जाएगा, सब बहुत बढ़िया से सब काम चलेगा। यहाँ हम सब इस मुंबई को आगे लाने में, मुंबई के प्रोग्रेस में उत्तर भारतीयों का
बहुत अधिक योगदान है साहब, आपको बताऊं, अधिक योगदान है। और जब हम सब साथ मिलके चलते हैं तो 100% हम लोग प्रोग्रेस करेंगे और करते हैं। और तुलसीराम जी, ये बता दो कि 20 साल पहले थोड़ा शिवसेना और उत्तर भारतीयों का जो रहा होगा, लेकिन इन 20 सालों से मैं देख रहा हूं कि हमारे उत्तर भारतीय ज्यादातर शिवसेना से जुड़ रहे हैं और शिवसेना भी उनको गले लगा रही है, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए अभी आपने जो कहा कोरोना का महानगर पालिका ने जितना काम किया, बिल्कुल काम किया। और कोरोना से मेरे हिसाब से, जो हिसाब से मुंबई को बदनाम किया गया, उद्धव ठाकरे सरकार को बदनाम किया गया, उससे ज्यादा उन्होंने काम किया। ये तो अपोजिशन के कारण, अपोजिशन कभी भी एक पॉइंट ढूंढते रहता है, अपोजिशन के कारण भले उनको बदनाम किया गया, लेकिन जितना वे मुंबई में था, क्योंकि फॉरेन के सारे फ्लाइट मुंबई में आते, फॉरेन से सारे लोग यहाँ पे आते, यहाँ पे कोरोना जो बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन उसको किस ढंग से टैकल करके और संभाला गया, उसके लिए मैं जरूर इस सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और खास करके उसमें ये नहीं देखा गया कि ये उत्तर भारतीय है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये मराठी है, ये मारवाड़ी है, ये नहीं देखा गया कोरोना में। आप सब इसके गवाह भी हो, आप सब इसके गवाह हो कि कोई भी देखा नहीं गया कि ये मुसलमान है या हिंदू है या उत्तर भारतीय है। जो भी बीमार हुआ उसको जितना हो सका उपचार मिला, जितना हो सका उसको सारी सुविधाएं दी गई। थोड़ा बहुत तो हर जगह चलता है और वो सरकार ने नहीं किया, हम लोगों ने किया। हमारे आपके जैसे बहुत से हैं जो कि थोड़ा बहुत अपना स्वार्थ रख करके कुछ ना कुछ खराब करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने साथ नहीं दिया, बिल्कुल साथ दिया, हर ढंग से साथ दिया। और आज भी बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग उत्तर भारतीय 20 साल पुराने जैसे भैया नहीं रह गए। भैया कौन है तो भैया है, अभी हम लोग रियल भैया बने हैं, इनके भैया है हम लोग। तो हम लोग जो भैया हैं और ये लोग हमारे भाई हैं, तो हम लोग सच में भैया है। गर्व है मुझे कि मैं भैया हूं, गर्व है मुझे कि मैं भैया हूं। उसका अर्थ कोई कुछ भी निकाले, लेकिन उसका जो सीधा सीधा अर्थ है कि भैया, भैया मतलब बड़े भाई, उनको मानना ही पड़ेगा। कोई जलन से नहीं मानता बता तो भैया है तो ऐसा है तसा है, ते वेगळा प्रश्न आहे। त्याच्यात आपण आता काय बोलू म्हणजे फायदा नाही। लेकिन यही भैया, यही उत्तर भारतीय, ये मुंबई के प्रोग्रेस में एक नाड़ी का काम करता है। जिस तरह से खून अगर आपके शरीर में नाड़ी प्रवाहित नहीं करे तो आप जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही अगर यहाँ से भैये लोग हट जाए, उत्तर भारतीय हट जाए, तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि सबसे जिसको छोटा काम लोग करते हैं, लेकिन जीवनावश्यक चीज सब भैये लोग ही करते हैं, हमारे यूपी वाले ही करते हैं। चाहे वो सब्जी हो आपके घर में खाने के लिए, चाहे आपको आपके जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रिक्शा हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे सुबह आपके घर में चाय बनाने के लिए दूध हो, वो सब काम भैया ही करता है। और वो भैये से ही सारी चीज सुबह से लेकर रात तक भैया आपके साथ हमेशा ये यूपी वाला मिला है। मैं भैया भैया बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भैया शब्द को गलत नहीं मानता हूँ। जो बोलता है उसके दिमाग की कुछ फिक्र हो, बात अलग है, लेकिन मैं भैया हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरी मातृभूमि महाराष्ट्र, लेकिन मातृभूमि यूपी है, मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र। तो मातृभूमि में हमारे अच्छे अच्छे जितने भी देव पैदा हुए, हमारी मातृभूमि में पैदा हुए। ये बात अलग है कि आप लोगों ने खींच लिया इधर,
इसलिए कि शंकर जी रहे बनारस में, लेकिन उसका 3 या 4 मानिए या 3 अभी वो है कि वो 3 या 4 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में इन लोगों ने खींच के रख लिया। तो जैसे आप लोगों ने उसको खींचा है ना, वैसे ही हम लोग आपको खींच रहे हैं और आप हमको खींचिए, हम सब एक साथ रहेंगे। आज बहुत शुभ दिन है। हमारे शुक्ला जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं कि उनका लड़का पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के पद पर चुना गया, आ गया है। वो भगवान करे और तरक्की करें, प्रोग्रेस करें। ऐसे ही हमारे सारे उत्तर भारतीय। और शिंदे साहब एक चीज बता दूं, अब इस समय IAS, IPS और बड़े बड़े अधिकारी मुंबई में, बोलता हूं, आप देखोगे तो उत्तर भारतीय मिलेंगे। चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम एक जमीन से लेके ऊपर तक हम लोग हैं और आप लोगों के साथ है, आप लोगों की आशीर्वाद से है। लेकिन है तो हमें निगलेक्ट करने वाले को हम जिस दिन निगलेक्ट करेंगे तो कहीं नहीं दिखेगा। एक कहावत है कि गरीब को मत सताओ, नहीं तो गरीब रो देगा। कहीं खुदा ने सुन लिया तो तुम्हें दुनिया से खो देगा। तो इसलिए हम लोग जो हैं, हमारा जो अस्तित्व है उसका, जैसे आपने कहा कि मैं रात दिन उनके साथ हूं, तो रात दिन ये उत्तर भारतीय भी आपके साथ रहेगा। ये किसी लालच में नहीं आता, कभी एक गद्दारी नहीं करता, ये आपके साथ रहेगा। आप इनके साथ रहिए। जय हिंद, जय महाराज। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.